सवाल नंबर 34 का पहला कहता है कि दो भूमि केंद्रों से मापने पर, देखिए ये आपका भूमि है, ठीक है। यहाँ पे दो केंद्र हम ले लेते हैं, जैसे ए और बी, ये दो आपका भूमि केंद्र हो गया, ठीक है। तो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के, देखिए सी डी आपका एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। और इसका उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री और कृत्रिम उपग्रह के एक ही ओर बन रहा है, ठीक है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या आपका है, भूमि केंद्र है और इसके बीच की दूरी आपको 400 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आपका है 400 किलोमीटर। तो कह रहा है कि ये जो उपग्रह है इसकी ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 3 का जो वर्गमूल होगा वो आपको 1.73 इतना लेना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है, कि माना कृत्रिम उपग्रह क्या है, तो सी डी है, ठीक है। सी डी की ऊंचाई बराबर x किलोमीटर। देखिए यहाँ पे हम किलोमीटर माने क्योंकि आपको किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ किलोमीटर हम मानेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं x किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक x किलोमीटर है, ये हमने मान लिया है। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक बन रहा है डी सी बी और एक बन रहा है डी सी ए, ठीक है। तो पहले ये छोटा वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं इसमें चलिए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी में। देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये निकालना है। तो ये कोण है तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब आधार tan थीटा में होता है, तो यहाँ पे हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे और थीटा की जगह पर 60 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर लंब और बटा आधार, लंब सी डी और आधार बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। सी डी बराबर हम x माने हैं और बी सी निकालना है, इसके नीचे 1 है। देखिए बी सी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी सी बराबर इधर x है और √3 इधर आएगा तो बटम हो जाएगा। तो बी सी का मान निकल गया x बटा √3। अब इस बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज डी सी ए में। अब इसमें देखिए कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आपका सी डी है और आधार क्या है, ए सी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सी डी बटा ए सी। tan 30 डिग्री इसका मान 1 बटा √3 होता है बराबर सी डी। देखिए सी डी बराबर x है, तो यहाँ x लिखेंगे। और ए सी को हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ए सी है तो इसको लिखेंगे ए बी और प्लस बी सी। इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 400 है, ए बी क्या है आपका 400 प्लस बी सी। देखिए बी सी बराबर हम लाए हैं x बटा √3, तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा √3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये नीचे में है तो इसको गुना करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 400 प्लस x बटा √3, ठीक, बराबर x को √3 से गुना करेंगे तो ये होगा √3x। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको भेज देते हैं इस साइड, तो इधर बच गया 400 बराबर इधर क्या है √3x। देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x बटा √3। इसको सॉल्व करिए तो 400 बराबर इसके नीचे 1 है, तो 1 और √3 का एलसीएम √3
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x माइनस x। ठीक है, इसके नीचे 1 है, यहाँ से यहाँ गुना तो 400√3 बराबर 3x में x घट जाएगा, 2x बचेगा और इसको 1 से गुना करिएगा तो 2x, देखिए 2 से कट जाएगा 200 बार में, तो x बराबर कितना आया 200√3। यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 200√3। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 200 गुना 3 का वर्गमूल, आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि √3 का मान आपको लेना है 1.73 लेना है। ठीक है, तो इसका मान हम लिखेंगे 1.73। अब देखिए 200 को गुना करना है 1.73 से, तो इसको हम गुना किए हैं, देखिए 200 को गुना किए हैं 1.73 से, तो आया कितना 346 आया है, यानी कि x बराबर आया है 346। तो यहाँ देखिए हम x को माने हैं कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई, तो निकल गया। यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई बराबर 346 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 34 का दूसरा, किसी नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए आपका ये नहर है, ठीक है, नहर हम मान लेते हैं कि AB आपका नहर है, ठीक है, और नहर का एक तट आपका ये हो गया, इसी पर एक टीवी टावर है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। टावर का नाम हम देते हैं BC आपका टावर है जो नहर के एक तट पर किनारे में खड़ा है। देखिए टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, यहाँ देखिए ये नहर है, तो नहर का दूसरा तट आपका ये हो गया और टावर के एकदम ठीक सामने है, ठीक है। बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये टावर का क्या है, ये शिखर है ये, और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है नहर के दूसरे तट के बिंदु से, वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर देखिए इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए ये बिंदु आपका है, यहाँ से 20 मीटर दूर आपको जाना है इधर, ठीक है, और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, देखिए ये लाइन आपको मिला रही है, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है, मीनार के पाद से मिलाने वाली ये बिंदु है। इस बिंदु को नाम हम दे देते हैं D, ठीक है। बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है इस टावर का शीर्ष का, वो कितना है, 30 डिग्री है। तो कहता है कि टावर की ऊंचाई, यानी कि आपको ये निकालना है टावर की ऊंचाई, और नहर की चौड़ाई यानी कि ये कितना है, ये भी आपको निकालना है, ठीक है। तो फिगर हम बना लिए हैं, अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का आपको कोण बनेगा और इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला बन रहा है CBA, ये छोटा वाला, और दूसरा देखिए ये बड़ा वाला बन रहा है, ये पूरा CBD, ठीक है। तो पहले इसमें हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना टीवी टावर क्या है इसमें, तो BC है, ठीक है, BC की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है। टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो x मीटर है, यह हमने मान लिया। तथा नहर क्या है, तो AB नहर है, तो नहर की चौड़ाई भी निकालना है। तो नहर की जो चौड़ाई है उसको मान लेते हैं कि y मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका y मीटर है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 20 + y हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, y है, ये हमने मान लिया है,
और ए से डी तक 20 मीटर है। तो टोटल अगर हम पूछे कि टोटल कितना है, तो ये 20 और ये y, ये दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस y मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि चूँकि ए बी बराबर y मीटर और ए डी बराबर 20 मीटर, तो डी बी बराबर क्या होगा, तो डी बी को हम लिख सकते हैं ए बी और प्लस ए डी। डी बी को हम क्या लिखेंगे, देखिए डी बी यहाँ तक है तो इसको लिखेंगे ए बी और प्लस ए डी, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा। तो ए बी है y और ए डी है 20, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 प्लस वाई। वाई प्लस 20 लिखिए चाहे 20 प्लस वाई लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इतना मीटर। अब इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं, इसका नाम है सी बी ए। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज सी बी ए में देखिए यहाँ पे एंगल है तो इसके अनुसार ये लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार tan थीटा में होता है, तो यहाँ पे हम tan और थीटा का मान 60 डिग्री लिखेंगे। तो लंब हो गया BC और आधार हो गया AB। tan 60 डिग्री का मान √3, BC बराबर x माने हैं और AB बराबर y माने हैं। अब इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो y को यहाँ भेजेंगे और √3 को यहाँ भेजेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बटा √3, ठीक है। तो y का मान ये निकल गया। अब देखिए ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में चलिए, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है सी बी डी में, ठीक है। इसमें एंगल बन रहा है देखिए 30 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब BC और आधार अब क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा BD हो जाएगा, BD। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3। BC बराबर क्या है, तो देखिए BC बराबर x है, तो यहाँ लिखेंगे x बटा BD। देखिए BD हम निकाले हैं, DB बोलिए चाहे BD बोलिए कोई अंतर नहीं दोनों में। तो क्या है 20 प्लस y है, तो BD के जगह पे लिखेंगे 20 प्लस y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 बटा √3 बराबर x बटा 20 प्लस y, इसमें गुना करेंगे x से तो ये होगा 20 प्लस y बराबर x को √3 से गुना करेंगे तो होगा √3x। देखिए 20 प्लस y बराबर हम लाए हैं x बटा √3, तो y के जगह पे लिखेंगे x और बटा में √3 बराबर √3x। x को लेकर ये इधर, तो इधर बच गया 20 बराबर इधर आपका √3x है, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x बटा √3। अब इसको सॉल्व करिए, इसके नीचे 1 है तो 1 और √3 इसका एलसीएम √3 होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस x, तो 20 बराबर 3x में x घट जाएगा तो 2x और बटा में √3। देखिए 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, इसके नीचे 1 है तो यहाँ से यहाँ गुना किए तो x और 10 को √3 से गुना करेंगे तो 10 √3, तो x का मान निकल गया। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि इसलिए x बराबर 10 √3। ये कैसे आया, तो देखिए इसको सॉल्व किए हैं यहाँ पे, तो x का मान आया है 10 √3। अब देखिए कि x को हम क्या माने थे, तो यहाँ देखिए x टीवी टावर की ऊंचाई को हम x माने थे, तो टीवी टावर की ऊंचाई निकल गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए टीवी टावर की ऊंचाई बराबर कितना आया 10 √3 मीटर में, तो मीटर। ये आपका टीवी टावर की ऊंचाई हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि नहर की चौड़ाई भी निकालिए, तो नहर की चौड़ाई को हम क्या माने हैं, y मीटर माने हैं। यहाँ देखिए नहर की
चौड़ाई बराबर क्या माने हैं y मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y। अब देखिए y बराबर हम कितना लाए हैं, तो y बराबर है x बटा रूट 3, तो y के जगह पर हम लिखेंगे x बटा रूट 3। अब देखिए x का मान हम कितना लाए हैं 10 रूट 3, तो x के जगह पर लिखेंगे 10 रूट 3 और बटा में रूट 3 है, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया तो कितना बचा 10, यानी कि नहर की चौड़ाई क्या है 10 मीटर है। तो ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 35, किसी मीनार के आधार से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक मीनार बनाते हैं। देखिए ए बी, ये आपका क्या है मीनार है। तो कहता है किसी मीनार के आधार से, तो आधार तो आपका ये हो गया मीनार का, गुजरने वाली सरल रेखा। तो देखिए यहाँ से एक सरल रेखा आपको क्या है गुजर रही है, ठीक है। ये सरल रेखा है जो मीनार के आधार से गुजर रही है। सरल रेखा ए और बी दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदुओं P और Q। देखिए पहला बिंदु जो है P है जो मीनार से A दूरी पर है, और दूसरा बिंदु Q है जो मीनार से B दूरी पर है, ठीक है, समझ गए। देखिए P और Q दो बिंदु है और ये बिंदु जो है मीनार के आधार से पहला बिंदु A दूरी पर और दूसरा बिंदु B दूरी पर है, ठीक है। देखिए दो बिंदु P और Q से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। ये दोनों बिंदुओं का जो उन्नयन कोण बन रहा है इस मीनार के शिखर का, वो क्या है पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो गया तो हम कहेंगे कि वो दोनों कोण क्या है एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मानना होगा। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कोण, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इस कोण को हम क्या लिखेंगे बी क्यू पी। यहाँ मान लिए हैं कि माना कि बी क्यू पी बराबर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है पूरक है। अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण बी पी ए बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ऐसा प्रश्न कह रहा है कि ये जो उन्नयन कोण बन रहा है इस शीर्ष का, वो एक क्या है एक दूसरे का पूरक है। तो हमने मान लिया है। तो आपको सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है, यानी आपको सिद्ध करना है कि ए बी की जो लंबाई है यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है रूट ए बी है। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर रूट ए बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। तो इस फिगर में दो समकोण त्रिभुज है, पहला समकोण त्रिभुज बी ए पी और दूसरा बी ए क्यू। तो पहले ये छोटा वाला में चलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज बी ए पी में देखिए यहाँ पे थीटा जो है यहाँ पे कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर इसको हम कोण मानते हैं तो ये आपका लंब और ये आधार होगा। तो यहाँ पे हम tan का इस्तेमाल करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखिए क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब ए बी है और आधार पी ए है, चाहे इसको आप ए पी भी लिख सकते हैं। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर ए बी आपको निकालना है, ठीक है, बटा ए पी बराबर क्या है ए है। तो इसके नीचे क्या हो गया 1 है। अब देखिए इसको में इससे गुना करेंगे तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी होगा, ए बी बराबर cot थीटा में ए से गुना करेंगे तो होगा ए cot थीटा, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर हम लाए हैं ए cot थीटा।
अब देखिए एक त्रिभुज और है बड़ा वाला बी ए क्यू, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी ए क्यू में, इसमें देखिए कोण थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब ए बी है और आधार ए क्यू है, तो लंब हो गया आपका ए बी और आधार ए क्यू। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर ए बी है तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा ए क्यू, देखिए ए क्यू बराबर कितना है आपका बी है तो यहाँ लिखेंगे बी, ठीक है। अब देखिए tan थीटा है तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा cot थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1 बटा cot थीटा, ठीक है, बराबर ए बी बटा बी है तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा बी। अब देखिए हम ए बी बराबर 1 cot थीटा लाए हैं, तो यहाँ से अगर हम cot थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, देखिए cot थीटा अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ए को इधर भेज देंगे तो ए इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी कि cot थीटा बराबर ए बी बटा ए बी बटा ए हो। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो cot थीटा बराबर आएगा ए बी बटा ए। अब देखिए 1 बटा cot थीटा बराबर देखिए हम लाए हैं ए बी बटा ए लाए हैं, ठीक है। तो cot थीटा का जगह पे लिखेंगे ए बी बटा ए बराबर, इधर क्या है तो ए बी और बटा में बी है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ए सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चल जाएगा और बटा में क्या है ए बी, देखिए इधर ए बी बटा बी है तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा बी। देखिए ए बी में ए बी से आप गुना करेंगे तो ये होगा ए बी स्क्वायर बराबर ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी, तो ए बी अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, तो देखिए जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है, यानी कि ए बी का वर्गमूल। और ए बी क्या है चित्र में देखिए ए बी, इसको आप क्या माने हैं तो ये मीनार है, ए बी आपका मीनार है, तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना लाए तो रूट ए बी। यही तो आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध करिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है, ठीक है। तो हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित। सवाल नंबर 36 देखिए, कहता है कि एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक है। ये आपका नदी है, मान लीजिए ये क्या है नदी है, और इस नदी के किनारे देखिए ये किनारा है, यहाँ पे एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम हम देते हैं ए बी, ठीक है। ए बी पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर में यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे। फिर देखिए ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से, समरूप वेग का मतलब होता है कि समान चाल से, अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमेशा 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, ठीक है। तो समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि बिंदु सी पर यहाँ पे एक जहाज है और ये व्यक्ति जो है इस जहाज को देखता है, तो इसका उन्नयन कोण कितना बनता है 30 डिग्री बनता है, ठीक है, 30 डिग्री देखता है। यदि 6 मिनट के बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देखिए जहाज अभी यहाँ पे थी, ठीक है, 6 मिनट के बाद मान लीजिए कि जहाज पहुँच गई यहाँ पे बिंदु डी पर, इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी। कितना मिनट में तो 6 मिनट में। अब जहाज पहले यहाँ पे थी, अब पहुँच गई है यहाँ पे, तो जहाज को देखिए 6 मिनट के बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले जहाज यहाँ पे थी तो ये व्यक्ति का जो उन्नयन कोण बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन 6 मिनट के बाद क्या हुआ कि जहाज यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो अब जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री बन रहा है। तो वही कहता है कि अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से, तो जहाज की पहली स्थिति बिंदु सी है, ठीक है,
से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए नदी का किनारा एक यहाँ पे है और दूसरा किनारा यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, देखिए प्रश्न में अवनमन कोण कह रहा है, यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, उन्नयन कोण लिख दिए हैं। अवनमन कोण कह रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए अवनमन कोण यहाँ बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, और दोबारा जब वो देखता है 6 मिनट के बाद तो अवनमन कोण बनता है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो देखिए जब ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे गलत लिख दिए थे, यहाँ पे अवनमन कोण करा कि अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है, तो अवनमन कोण यहाँ ना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री और फिर अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कि बिंदु सी से बिंदु ए तक पहुँचने में जहाज को कितना समय लगेगा। पहले हम मान लेते हैं कि माना जहाज को अपनी पहली स्थिति से, तो पहली स्थिति क्या है, ए है, पहली स्थिति यहाँ पे क्या है, सी है। देखिए सी यानी पहली स्थिति से नदी के दूसरे किनारे, दूसरा किनारा क्या है, ए है, तो दूसरा किनारा ए तक पहुँचने में लगा समय बराबर, मान लेते हैं कि x मिनट इसको लगा है, x मिनट। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको x मिनट का टाइम लग रहा है। और देखिए बिंदु सी से बिंदु डी तक, यहाँ तक इसको पहुँचने में 6 मिनट का टाइम लग रहा है। तो बिंदु डी से बिंदु ए तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो टोटल में से 6 मिनट हम घटा देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में x मिनट का टाइम लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम इसको लगा होगा, तो टोटल में से इसको घटा दिए, बाकी जो समय लगा होगा वो यहाँ से यहाँ तक लगा होगा इसको तय करने में। ये कोण आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना जहाज की चाल को भी मानना होगा। मान लेते हैं कि जहाज की चाल है y मीटर पर सेकंड। ठीक है, चाल कितना है, y मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए बी आपका क्या है, तो ए बी आपका पहाड़ है, और पहाड़ की ऊंचाई किस चीज़ में रहती है, मीटर में। ऊंचाई यहाँ पे मीटर में है, और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है, 6 मिनट, ये टाइम है। इधर आपको लंबाई है और इधर आपको टाइम है, तो इसको क्या करना होगा, इसको भी आपको चेंज करना होगा, इसको भी आपको लंबाई में चेंज करना होगा। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है ये आपको निकालना होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, चाल गुना समय। ठीक है, तो इसी से हम निकालेंगे। यहाँ देखिए सी डी बराबर, सी डी के बीच कितनी दूरी है ये हम निकालना चाहते हैं। यहाँ लिखेंगे कि सी डी के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर कैसे निकलेगा, तो चाल गुना समय से निकलेगा। देखिए जहाज की जो चाल है उसको हम माने हैं y मीटर पर सेकंड, तो y, और समय कितना यहाँ से यहाँ लग रहा है जाने में, 6 मिनट का। देखिए ये मिनट में है, यहाँ पे हम सेकंड में माने हैं, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से को गुना करना होगा, यानी कि 6 छक 36, 360 y, इतना मीटर। बिंदु सी से बिंदु डी के बीच की जो दूरी है वो कितना है, तो 360 y मीटर है। एक चीज़ आप सीख लीजिए, अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात में किसी दो राशियों के बीच में तुलना किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ऊपर समय है तो नीचे भी आपको क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। अगर ऊपर समय घंटा में है तो नीचे सेकंड में नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर घंटा है तो नीचे भी आपको घंटा में होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप पैसा की तुलना कर रहे हैं और ऊपर में रुपया लिखा हुआ है तो नीचे भी आपको रुपया होना चाहिए, तभी अनुपात जो है निकलता है। तो यहाँ पर भी तो हमें क्या करेंगे, अनुपात ही निकालेंगे ये दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहाड़ है, तो पहाड़ की ऊंचाई किस चीज़ में होती है, मीटर में, और यहाँ पे क्या है आपको टाइम दिया हुआ था 6 मिनट, तो गड़बड़ ना हो जाएगा। यहाँ पे राशि कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है,
तो यहाँ पे जो राशि है वही राशि यहाँ होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा था कि सी से डी तक जाने में 6 मिनट है, तो सी डी के बीच की दूरी हम निकालेंगे कि ये दूरी कितना है। फिर देखिए इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये दूरी कितना होगा, ए डी के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। जहाज की चाल हम माने हैं y मीटर पर सेकंड, और समय देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लग रहा है x माइनस 6 मिनट, x माइनस 6 मिनट। तो ये मिनट में है, इसको हमको चेंज करना होगा सेकंड में। तो देखिए मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। मान लीजिए कि 1 मिनट है, ठीक है, और इसको सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1 को 60 से हम गुना कर देंगे, यानी कि 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो आपको इतना मिनट है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा, तो 60 से गुना कर दिए। क्योंकि चाल हम माने हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और यहाँ समय आपको मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा। अब देखिए इसको गुना करिए, देखिए 60 को गुना करेंगे y से, तो 60y, और y को गुना करेंगे x से, तो ये हो जाएगा 60xy माइनस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना, तो 6 छक 36, 360, और y है तो y, तो इसको गुना किए तो इतना हो गया। चलिए इसके बीच की दूरी क्या है, से देखिए यहाँ पे हम निकाल लिए, और इसके बीच की दूरी को भी हम निकाल लिए हैं, इतना मीटर। ये जो दूरी है इतना मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, पहला समकोण त्रिभुज बी ए डी, तो इसमें चलते हैं। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज बी ए डी में इसमें कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब ए बी और आधार ए डी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 ए बी, ठीक है, तो ए बी तो निकालना है। देखिए ए बी का मान हमें पता नहीं है कितना है, तो ए बी को ए बी लिख दिए। ए डी हम निकाले हैं, देखिए इतना, तो ए डी की जगह पे लिखेंगे 60xy माइनस 360y, ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे 1 है, तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा बराबर, इसको इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 60xy माइनस 360y, और गुना में क्या है √3, तो ए बी का मान निकल गया। अब ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में चलते हैं बी ए सी में। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है, इसमें देखिए tan 30 डिग्री बराबर, क्योंकि यहाँ पे कोण देखिए 30 डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री लिखेंगे, तो इसके अनुसार लंब आपका ए बी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लंब ए बी और आधार ए सी। देखिए tan 30 डिग्री बराबर लंब ए बी है और आधार ए सी है। यहाँ गौर से देखिए ए सी, तो ए सी को हम लिख सकते हैं सी डी और प्लस ए डी। देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो ये पूरा निकल जाएगा, तो ए सी को लिखेंगे सी डी प्लस ए डी। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी, देखिए ए बी बराबर हम लाए हैं इतना, तो इसको लिख देंगे 60xy माइनस 360y, और गुना में क्या है √3 बटा। तो देखिए ए बी बराबर हम इतना लाए थे, तो ए बी के स्थान पर ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सी डी, देखिए सी डी बराबर हम निकाले हैं 360y, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी की जगह पर 360y प्लस ए डी। देखिए ए डी बराबर भी हम निकाले हैं, कितना आया है, तो 60xy माइनस 360y, तो यहाँ पे लिख देंगे 60xy माइनस 360y। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 360y ये प्लस में है और 360y ये माइनस में है, तो प्लस माइनस आपका क्या हो गया, कट गया ये।
ये कैंसिल हो गया। पहले देखिए 1/√3 बराबर, इधर आपका बच गया। देखिए यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें भी देखिए 60 है और यहाँ भी 60 है, दोनों में 60 कॉमन है, दोनों में y भी है, तो हम 60y को कॉमन कर लेते हैं। तो 60 तो कॉमन हो गया और y भी कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 60 इसमें कॉमन किए हैं तो यहाँ 6 बचेगा और y भी आपका कॉमन है और √3 है तो √3 बटा नीचे क्या बचा, तो 60xy, ये आपका कट गया है, बचा 60xy, तो यहाँ पे लिख दिया 60xy। अब यहाँ गौर से देखिए 60 से ये 60 कट गया, y से y कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, तो 1/√3 बराबर x माइनस 6 और गुना में √3 बटा x, यहाँ लिखेंगे x। अब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो देखिए 1 को x से गुना करेंगे तो ये होगा x बराबर, अब इसमें गुना करना है √3 से, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये है गुना में, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 6। देखिए x बराबर 3x प्लस माइनस माइनस 6 तिया 18। अब इसको सॉल्व करिए, x 3x प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 3x बराबर, इधर क्या बच गया माइनस 18। देखिए 3x माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस 2x बराबर माइनस 18। देखिए माइनस से माइनस कट गया और 2 9 18, तो x का मान कितना आ गया 9, और x को हम क्या माने थे, तो देखिए x को हम माने थे कि माना जहाज को अपनी पहली स्थिति से नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचने में लगा समय, यानी कि जहाज पहली स्थिति से यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा समय को हम x माने थे, और यही प्रश्न में आपको निकालना था। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए जहाज को अपनी पहली स्थिति से नदी के दूसरे किनारे तक जाने में लगा समय बराबर कितना 9 मिनट, यानी जहाज को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 9 मिनट का समय लगता है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।